तो हाय गाइज, आज हम बात करेंगे एक भिखारी की एक दिलचस्पी कहानी। इस कहानी में बताया जाएगा कि उसका जीवन किस प्रकार से बीता और फिर उसको किस प्रकार से सम्मानित किया जाता है और उसके जीवन में किस प्रकार की कठिनाइयाँ आया। इन सबों के बारे में आगे हम लोग वीडियो में बने रहे। गांव के चौराहे पर दिन ढलने के बाद भी हलचल बनी रही। एक बूढ़ा भिखारी अपनी झोली और लकड़ी का सुहारा लिए खड़ा हुआ था और धीरे धीरे बाजार की ओर बढ़ रहा था। तभी उसकी काया दुबली पतली सी हो गई थी और आंखें में एक अजीब सी चमक थी। सिर के सफ़ेद बाल और चेहरे पर झुर्रियाँ उसकी उम्र की कहानी को बयां किया जा रहा था, लेकिन उसी चाल में एक आत्मविश्वास और मुस्कान में सादगी झलक रही थी। आगे बता दें दोस्तों कि भिखारी का नाम रघु था। वह पिछले कई वर्षों से इसी गांव में घूम घूम कर भीख मांगता था। गांव के बच्चे उसे देखकर अक्सर शरारत और मजे मस्ती करते रहते थे, पर रघु ने कभी किसी से बुरा व्यवहार नहीं किया। वह हमेशा मुस्कुराते हुए अपने कटोरे में कुछ भी देने की गुजारिश करता रहता था, लेकिन उसी मुस्कान और सादगी में एक रहस्य छुपा हुआ था जिसे कोई नहीं जानता था। जो दोस्तों, रघु की कहानी किस प्रकार से बयां कर रहा था। रघु का जीवन हमेशा से ऐसा नहीं था। एक समय था जब वह एक संपन्न किसान हुआ करता था। उसके पास खेत थे, बैल थे और एक बड़ा घर भी था, लेकिन एक भयंकर सूखे ने सब कुछ बदल दिया। फसलें खराब हो गई, कर्ज चढ़ गया और अंततः उसका सब कुछ नीलामी हो गया। रघु ने सब कुछ खो दिया, लेकिन उसने कभी हार नहीं मानी दोस्तों। जब रघु के पास कुछ भी नहीं बचा, तब उसने अपने गांव को छोड़ दिया और भिक्षा मांगने का जीवन यापन शुरू कर दिया। लेकिन वह सिर्फ पेट भरने के लिए भीख नहीं मांगता था दोस्तों। उसकी कहानी यह थी कि उसकी झोली में जो भी कुछ आता, उसका आधा हिस्सा वह उन बच्चों को देता था जो अनाथ और बेसहारा था। गांव के लोगों और रघु के साथ किस प्रकार से संबंध था। गांव के लोग रघु को अलग अलग नज़ारों से देखते थे। कुछ लोग उसकी उदारता की प्रशंसा करते थे, तो कुछ उसे आलसी और निकम्मा भी मानते थे। इतना समय भीख मांगने में बर्बाद करने के बाद बजाया मेहनत क्यों नहीं करता। लेकिन रघु केवल मुस्कुराता और आगे बढ़ता जा रहा था। एक दिन गांव में एक बड़ा मेला लगा। सभी लोग मेले का आनंद ले रहे थे। तभी रघु भी वहां पहुंचा। उसने अपने कटोरे से कुछ पैसे निकाले और एक छोटी सी बच्ची को चूड़ियां खरीद कर दे दी। बच्ची खुशी से चहचहाकर उठी और देखकर एक युवक लड़का ने पूछा, रघु काका, आपके पास तो खुद कुछ नहीं है, फिर दूसरों पर इतना खर्च क्यों करते हो। रघु ने बताया कि गहरी सांस लेते हुए कहा, बेटा, जीवन का सुख पाने के लिए बड़े बड़े मोहल्लों की ज़रूरत नहीं होती। जब किसी की आंखों में खुशी देखा जाता है तो लगता है कि सबसे बड़ा अमीरी मैं ही हूँ। रघु की उदारता का असर। धीरे धीरे रघु की उदारता गांव में चर्चा का विषय बन गया दोस्तों। जिन लोगों ने कभी उसका मजाक उड़ाया किया करता था, वे अब उसकी इज्जत करने लगे। एक दिन गांव के मुखिया ने रघु को बुलाकर पूछा कि तुम्हारे पास तो खुद कुछ नहीं है, यह सब कैसे कर लेते हो।
रघु ने हंसते हुए बताया, जो भी मेरे पास है वह मेरे लिए काफ़ी। मैं काम में खुश रहने के लिए सीखता हूँ और दूसरों के लिए थोड़ा देने से मेरा दिल और भी भर जाता है। अंत में एक बदलाव भी आता है दोस्तों। एक दिन गांव में एक बड़ा जलाशय हुआ। रघु ने देखा कि गांव के बच्चे भूखे हैं। उसने अपनी पूरी झोली खोली और उन बच्चों के खाने का इंतजाम कर दिया। गांव के लोग यहाँ देखकर हैरान रह गए। उसी दिन मुखिया ने रघु को गांव का सम्मानित सदस्य घोषित कर दिया। यह देखकर रघु की आंखों भर आई। उसने मुस्कुराते हुए कहा,